जब हमारी माँ बहनों के पास दीनी तालीम होगा ना तो फिर हमारे बच्चे दीनदार बनेंगे। आदमी पूरा दिन घर से बाहर रहता है, ये तो होता निकल जाता बेचारा, कमाना, जिम्मेदारी, अखराजात पूरे घर के उसके जिम्मे होते। जो घर में बच्चों के सामने रहती 24 घंटा वो माँ होती है। माँ अगर ठान ले बेटी को मुझे सैयदा फातिमा की कनीज बनानी है तो बन जाएगी। माँ अगर ये ठान ले, ये इरादा कर ले बेटा है हुसैन का गुलामी बनाऊंगी तो वो बनाती है। समझ रहे हैं आप? तो ये कब बनाना होगा? जब हमारी माओ के पास, बेटियों के पास, बहनों के पास दीनी तालीम होगी। आज जगह जगह स्कूल खुल गए, मैं कहता हूँ स्कूल की मुखालफत नहीं करते, मदरसे भी होने चाहिए, बनात के इदारे होने चाहिए। कुछ लोग जब शादी करते हैं तो रिश्तेदारों को बुलाते हैं, कुछ लोग चुपके कर लेते हैं, हालांकि शादी वही अच्छी है जिसमें खर्चा कम हो। बात समझ में आ रही है? जिसमें बाराती कम है वो शादी अच्छी, ऐसे नहीं कह रहे कि आप ज्यादा ले जाएं, लेकिन कुछ लोग जब रिश्तेदारों को बुलाते हैं तो साथ में कंपनी बुलाते हैं, डीजे वालों को बुलाते हैं, नाचने वालों को बुलाते हैं, बाजो वालों को बुलाते हैं। वो तो बुलाते कि नहीं बुलाते हैं? लेकिन कुछ लोग आते हैं, कारी अफरोज साहब बात बताओ, हमने रिश्तेदारों को बुला लिया, हम चाह रहे हैं मदीने वाले ताजदार को भी बुला लें, आमना के लाल को भी बुला लें, कैसा कोई ऐसा रास्ता बताएं। जज़ाकल्लाह। हजरत कारी अफरोज साहब कबिला ने इनसे कहा नबी को बुलाना चाहते हो, ये बताओ रिश्तेदारों को किस चीज़ के जरिए? बोले हमने कार्ड छपवाए थे, इन्विटेशन कार्ड, उनके पास भिजवा दिया, उनको इनवाइट कर दिया, मदऊ कर दिया, तारीख भी लिख दी है, एड्रेस भी लिख दिया है, फुला तारीख में आना है, फुला दिन आना है, फुला जगह बारात जाएंगे, फुला पैलेस में खाना होगा, निकाह होगा, फुला तारीख में वलीमा मंडा होगा, ये सब लिख दिया है। अल्लाह अकबर कबीरा। कहा रिश्तेदारों को कार्ड भेज करके आपने इनवाइट किया है, मदऊ किया है, रिश्तेदार कार्ड देखेंगे भागे चले आएंगे, रिश्तेदार इनविटेशन कार्ड देखेंगे दौड़े चले आएंगे। लेकिन नबी को बुलाना चाहते हो तो नबी पाक की महफिल सजा लो, हुजूर की महफिल सजा लो, हुजूर का मिलाद सजा लो। जहाँ हुजूर का मिलाद होता है मदीने वाले आका तशरीफ लाते हैं। अगर आका को अपनी शादी में, अपने भाई की शादी में बुलाना चाहते हो तो उनकी महफिल सजा करके बैठ जाओ। महफिल सजाना तुम्हारा काम है, नजरे करम करना उनका काम है। बहुत जरा जोर से बोला या रसूल अल्लाह। और जिनके यहाँ डीजे बज जाते हैं ना तो पूरी जिंदगी डीजे ही बजते हैं। बात समझ में आ रही है आपकी? पूरी जिंदगी। अभी हजरत मुफ्ती नूर मोहम्मद साहब कबिला ने कहा ना कि निकाह से कब्रिस्तान तक अगर तुम्हें अपनी जिंदगी में सुकून है ना तो नबी पाक की महफिल सजा करके इब्तिदा अच्छी करो ताकि इंतहा भी अच्छी हो जाए। अगर चाहते हो जिंदगी में सुकून हो, चाहते हो कि ये जिंदगी नर्क न बने, चाहते हो ये जिंदगी जहन्नम का नमूना न बने बल्कि जन्नत बन जाए, जन्नत बाद में मिलेगी, लेकिन जो बीवियां जब अच्छी मिलती हैं, जिंदगी जब पुरसुकून गुजरती है तो वो जन्नत बाद की है, यही जन्नत लगती है। बात समझ में आ रही है? जन्नत यही लगती है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, बस मुझे इंशाअल्लाह आपसे बहुत मुख्तसर अंदाज में गुफ्तगू करनी है, वक्त को भी मैं देख रहा हूँ। जज़ाकल्लाह सलामत रखे। एक मरतबा और हुसूल बरकत के लिए दुरूद शरीफ पढ़ लें। सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नौजवान साथियों, आप सभी मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मेरी आपसे गुजारिश है कि अपनी ज़िंदगी का कुछ वक्त हुजूर की गुलामी के लिए निकालें, हुजूर पे दुरूद शरीफ पढ़ने के लिए निकालें, हुजूर से मोहब्बत करने के लिए निकालें। आपने सबसे मोहब्बत की है, लेकिन जिनके सदक़े में आप पैदा किए हैं उन पे कितना दुरूद शरीफ पढ़ते हो, उनसे कितनी मोहब्बत करते हो। अल्लाह अकबर। आप कहोगे मोहब्बत करते हैं, मैं कहता हूँ मोहब्बत करते हो तो मोहब्बत के लिए दलील भी चाहिए। आपका दावा नबी के गुलाम है, आपके पास सबूत क्या है नबी के गुलाम हो? आपका मोबाइल चेक करें हमारे कारी अफरोज साहब, ये उलमाए किराम आपका मोबाइल देखें। जवानों, आपके मोबाइल की स्क्रीन पे कभी शाहरुख खान का फोटो नजर आ रहा है, कभी सलमान खान का फोटो नजर आ रहा है। आप कहोगे मौलाना कैसी बातें कर रहे हैं, मुझे बताओ। अगर मैं ये बातें नहीं बताऊंगा तो फिर तुम्हें कौन बातें बताएगा? अल्लाहु अकबर कबीरा। हमारी आपकी जिम्मेदारी है, तवज्जो के साथ सुने। आपके मोबाइल की स्क्रीन पे कभी ये लोग नाचते हुए नजर आते हैं, कभी कोई क्रिकेटर नजर आता है, आप किस किस के स्टेटस लगा रहे
रहे हो, कुछ ना हंजार तो अल्लाह अकबर डीजे में जाएंगे, वहाँ पे नौजवान नाच रहे होंगे, वहाँ पे अल्लाह अकबर उरियानियत हो रही होगी, वहाँ का अल्लाह अकबर वीडियो बना करके मोबाइल पे लगाएंगे, स्टेटस लगाएंगे, जितने देखेंगे सब गुनाहगार होंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। तवज्जो के साथ सुनिए, अगर आपको वाकई हुजूर से मोहब्बत है, वाकई हुजूर से सच्चा प्यार है, तो आज के बाद तौबा कर लेना। अपने मोबाइल की स्क्रीन पे अल्लाह की कसम, जब आपका मोबाइल ऑन हो तो मोबाइल की स्क्रीन पे खुदा की कसम कोई हीरो नहीं होना चाहिए, गुम्बदे खजरा होना चाहिए। आका की मोहब्बत का सबूत दो और दुनिया वालों को बता दो, जान है इश्क मुस्तफा रोज फुजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाजे दवा उठाए क्यों, फिर के गली गली तबाह ठोकरे सबकी खाए क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। अल्लाह अकबर कबीरा। इश्क तेरे सदक़े जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। आओ मैं आपको ये भी बताता चलो, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वजूद ही कायनात का वजूद है जी। हुजूर ना होते कायनात होती, कुछ होता, आसमान जमीन कुछ नहीं होता। हुजूर के सदक़े अल्लाह ने कुल कायनात को पैदा किया। यार जिनके सदक़े जी रहे हो, जिनके सदक़े खा रहे हो, उनके सदक़े खाते हैं, उनके सदक़े पीते हैं, उनकी चौखट से कायनात पलती है। अल्लाह अकबर कबीरा। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा जी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। अब जिनके सदक़े खा रहे हो उन्हीं के तो गुन गाने चाहिए ना, उन्हीं की नात पढ़नी चाहिए। अल्लाह अकबर। उन्हीं पे दुरूद शरीफ पढ़ना चाहिए। ज़माने वालों से कहो नात खानी मौत भी हमसे छुड़ा सकती नहीं, कब्र में भी मुस्तफ़ा के गीत गाते जाएंगे, कोई आए या ना आए। आफ्ताब भाई की जो शादी है और इसमें जो महफिल रसूल सजी है, जवानों इसको ना अपने दिल पे लिख कर लेकर के जाना। कोई नाराज हो जाए, अल्लाह अकबर, बहनोई नाराज हो जाए, दोस्त नाराज हो जाए, रिश्तेदार नाराज हो जाए, मुझे बताओ सब नाराज हो जाए, हुजूर नाराज ना हो तो आप कामयाब हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। रिश्तेदार नाराज हो गए, कब्र में रिश्तेदार काम नहीं आएंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। दोस्त नाराज हो गए, मरने के बाद दोस्त काम नहीं आएंगे, मरने के बाद तो आमना के लाल काम आएंगे। अंधेरी कब्र में मदीने के ताजदार काम आएंगे। एक बात बताओ, अगर हुजूर से मोहब्बत है तो क्या आपका दोस्त हुजूर की महफिल पे भारी पड़ गया, आपका बहनोई हुजूर की महफिल से भारी हो जाएगा? खुदा की कसम याद रखो, कायनात रूठे तो रूठ जाए, आमना के लाल न रूठे, वो रूठ गए खुदा की कसम जिंदगी जहन्नम बन जाएगी। अल्लाह अकबर कबीरा। अर्ज करना चाहता हूँ, अपनी महफिलों में आप भी जलसे सजाना, सुनने वाले 10 आए या 5 आए, खुदा की कसम महफिल सजाना। ये वो मुबारक जमात है जो हुजूर के मुसल्ले पे जाकर के नमाज पढ़ाते हैं, इमामत के फराइज को अंजाम देते हैं। हुजूर इरशाद फरमाते हैं, मेरे बाद मेरे मुसल्ले पे जिन्हें देखो अल्लाह अकबर उनकी इत्तिबा करना। और सुनो, मन ज़ारा आलिमन फकअन्नमा ज़ारनी, जिसने किसी आलिम की ज़ियारत की उसने मेरी ज़ियारत की। मन साफ़हा आलिमन फकअन्नमा साफ़हनी, जिसने किसी आलिम दीन से मुसाफहा किया उसने मुझसे मुसाफहा किया। मन जालस आलिमन फकअन्नमा जालसनी, जो आलिम दीन की मजलिस में बैठा गोया वो मेरी मजलिस में बैठा है। हुजूर फरमाते हैं, मन अकरमहुम फक़द अकरमनी, जिसने एक हाफिज़ कुरान की इज्जत की, जिसने एक आलिम दीन मतीन को रिस्पेक्ट किया उसने मेरा एहतराम किया, उसने मेरी ताज़ीम और तकरीम की। अल्लाह अकबर कबीरा। सोचो तो सही, लेकिन आज हम उलमा की ताज़ीम नहीं करते, इनकी तहक़ीर करते हैं। अल्लाह अकबर, बेअदबी करते हैं, गुस्ताखियाँ करते हैं। लेकिन सुनो, अल्लाह अकबर कबीरा। इमाम हसन अल्लाह अकबर, हजरत इमाम हसन अल्लाह अकबर कबीरा, वो इरशाद फरमाते हैं, तवज्जो के साथ सुनो। अल्लाह अकबर कबीर एक बुजुर्ग का कौल है, वो इरशाद फरमाते हैं, जो आलिमों से नफरत करता है, मोहब्बत नहीं करता, उसका चेहरा मरने के बाद काला पड़ जाता है और कहते हैं कब्र में पहुंचता है तो किबले से फेर दिया। अल्लाह अकबर। जब कब्र में पहुंचता ना, चेहरा किबले से फेर दिया जाता। कहते हैं यकीन ना हो तो उसकी कब्र खोल के देख लो। हर आलिम दीन का जो गुस्ताख होगा, आलिम दीन के गुस्ताख का चेहरा किबले की तरफ नहीं मिल सकता। जरा सोचो तो सही, आप किस रास्ते पे जा रहे हो?
मरने के बाद ये लोग आपकी नमाज जनाजा पढ़ाते हैं, दुआए मग़फ़िरत करते हैं। कितना ही बड़ा धनत्तर हो, कितना ही बड़ा ज़मींदार हो, कितना ही बड़ा काश्तकार हो, वो भी यही जाकर के कहता है पीछे इस इमाम के जी। ये इनका मकाम बता रहा हूँ मैं। हुजूर फरमा रहे हैं जिसने इनको देखा उसने मुझे देखा। जिस गांव में मदरसा हो, बच्चे पढ़ते हो, तलबा अल्लाह अकबर घरों में खाने खाते हो, उस बस्ती की अल्लाह अकबर किस्मत का क्या कहना। बेशक जिन बस्तियों में ये आपने ना जन्नत को नहीं देखा, लेकिन आपको मैं जन्नत का नमूना दिखाना चाहता हूँ। जिससे जन्नत के परिंदे देखने हो ना, खुदा की कसम इन तलबा को देख ले जो कुरान पढ़ते हैं। वाह वाह सुभान अल्लाह। मैं तो ये पैगाम देता हूँ, अपने यहाँ जब शादी बारात करो तो पहले मेहमानाने रसूल को बुलाओ, उनसे खाना शुरू करवाओ। जब वो खा जाएंगे ना फिर खाना ख़त्म नहीं होगा इंशाअल्लाह। इतनी बरकत होगी। सोच बदलो, फिक्र बदलो। अल्लाह अकबर कबीरा। मैं अर्ज़ कर रहा था, ये मुबारक जमात जो मुसल्लों पे जाकर के हमारे लिए दुआ करती, नमाज पढ़ाती है, आफ्ताब भाई के जाने से पहले सब लोग यही जिक्र कर रहे थे। कारी अफरोज़ आलम साहब हों, कारी आस मोहम्मद साहब हों, मौलाना नाजिम साहब हों, या उलमाए किराम सब कह रहे थे आफ्ताब भाई ने बहुत अच्छा काम किया है, हुजूर की महफिल सजाई है। अल्लाह अकबर। जितने लोग दुरूद शरीफ पढ़ेंगे उन्हें भी सवाब मिलेगा, लेकिन सबका सवाब इनको मिलेगा, इनके घर वालों को मिलेगा, इसलिए कि इन्होंने ये महफिल सजाई है। अब जरा तवज्जो के साथ सुनिए हजरात। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करें। बोलो सच्ची मोहब्बत करनी चाहिए, हुजूर से सच्चा प्यार करना चाहिए। ये शादी की महफिल है। अल्लाह अकबर कबीरा। शादी इस तरह करो जिस तरह हमारे नबी ने की है। हमारे यहाँ शादियों से ताल्लुक, शादियाँ जो होती हैं उनमें जो डीजे को हमने जोड़ दिया है, नाच गाने को जो जोड़ दिया है, जरूरत इस बात की है कि अभी हम रहते हुए संभल जाएं, न संभलोगे तो मिट जाओगे। हिंदी मुसलमानों तुम्हारी दास्तां तक न होगी दास्तानों में। अल्लाह अकबर। जरा सोचो तो सही, हम कौन से प्लेटफॉर्म पे हैं, हम कौन से रास्ते को तय कर रहे हैं, किधर जा रहे हैं? बर्बादी की तरफ हम जा रहे हैं, तबाही की तरफ हम जा रहे हैं, हम बर्बाद हो जाएंगे। वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद। ये मुसलमान है जिन्हें देख कर शर्माए यहूद। अल्लाह अकबर कबीरा। जवानों अपना किरदार बदलो, अपना नेचर बदलो, अपना कल्चर बदलो, तहजीब बदलो, तमद्दुन बदलो। ऐसे हो जाओ, ऐसे हो जाओ। खाओ तो नबी की अदाओं के तनाजुर में, पियो तो हुजूर की अदाओं के तनाजुर में। अल्लाह अकबर कबीरा। तुम्हें कहना ना पड़े मैं नबी का गुलाम हो, बल्कि तुम्हारा अंदाज बताए तो नबी का गुलाम है, तेरा उठना बताए तो नबी का गुलाम है, तेरा बैठना बताए तो नबी का गुलाम है। जब तू बोल तो सच बोल, जब तू किसी से बात कर तो प्यार से कर, जिससे भी मिल खंदा पेशानी के साथ मिल, मुस्कुराते हुए मिल, बड़ों से मिल तो मुस्कुराते हुए, छोटों की तरफ चला जा तो शफ़क़तें करता हुआ चला जा। अल्लाह अकबर कबीरा। जब दुनिया वाले तुझे देखेंगे, तेरा अंदाज़े तकल्लुम देखेंगे, अंदाज़े गुफ्तगू देखेंगे, तेरी रफ्तार देखेंगे, तेरी गुफ्तार देखेंगे, देखने वाले देख करके कहेंगे जब उम्मती इतना अच्छा है तो इसका इमाम कितना अच्छा होगा। अल्लाह अकबर कबीरा। अपने किरदार से साबित करो, अखलाक ऐसे कर लो। आज हमारे अखलाक कितने बुरे हैं, अल्लाह अकबर कबीरा। बयान नहीं किए जा सकते। जो नमाजी है उनके भी अखलाक बहुत गलत हैं। मैं कहता हूँ अखलाक अच्छे करो, अखलाक अच्छे होंगे तो इंशाअल्लाह यहाँ भी कामयाबी, मरने के बाद भी कामयाबी। बेशक बेशक। बात समझ में आ रही है? अगर दोनों जहान में कामयाबी चाहते हो, रवैये अच्छे कर लो, अखलाक अच्छे कर लो। अल्लाह अकबर कबीरा। रब ताला ने कुरान मुक़द्दस के अंदर इरशाद फरमाया, और तुम अल्लाह की इबादत करो जी, उसकी ज़ात और सिफात में किसी को शरीक न ठहराओ। बेशक उसकी इबादत करो। जिसको जो मिला है खुदा की इबादत से मिला, खुदा की इबादत करो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारी जिंदगी का मकसद भी फरमाया कि अल्लाह ने जिन्नात और इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया। आज मस्जिदें वीरान हैं, मस्जिदें मरसियाँ खानी कर रही हैं, मस्जिदें मरसियाँ खां हैं कि नमाजी न रहे, यानी वो साहिब औसाफ हिजाज़ी न रहे। मस्जिद तो बना ली शब भर में ईमान की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था बरसों में नमाजी बन न सके। जवानों, जवानी की इबादत की लज्जतें, जो मज़ा जवानी में आता वो बुढ़ापे में नहीं आता। तुमने ये उम्मीदें बांध रखी हैं, अभी तो जवानी है, बुढ़ापा आएगा तो जाकर के सर टेक देंगे।